मौलाना भी ये नहीं बता रहे कि ये इनके पास आते हैं, क्या लेके आते हैं, क्या दिखाते हैं इनको, क्या असल मुसव्विदा जो एक पुरस्कार बन चुका है, सीक्रेसी हो गई है, भाई है क्या। वरना आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम थी, तमाम पार्टियां बैठती थीं, वो तरमीम आती थी, मंजूर हो जाती थी। मसलन अगर कोई जो था, इसका ऑथर कौन है, एतराज़न तो कहता है कि पता नहीं कौन अफलातून है जिसने ये मशवरा दिया कि इस तरह का करो। तो आपने इल्म में क्या है कि ये जो अब तो खैर खुल रहा है, आ रहा है, लेकिन अभी तक वादे तो है नहीं ना कि चाहते क्या थे, चाहते क्या हैं। मुजाहिद भाई, दो बातें आपने जिक्र की हैं। मैं पहली बात का जिक्र करूंगा कि सियासत के अंदर हमेशा शाइस्तगी रखनी चाहिए, सियासी इख्तिलाफ भी इस नहज पे रखना चाहिए कि कल जब एक दूसरे से मिलें तो आंखों में आंखें मिला सकें, एक दूसरे को गले लगा सकें। माजरत के साथ पीटीआई वालों ने जो एक अपने कारकुन को सियासी रवश जी, सियासी तरीक़ेकार दिया, ये कम से कम हमारे पाकिस्तान के मुआशरती, अखलाकी, शरई, सियासी आदाब से हटकर था। अब अगर वो अपने पुराने गुनाहों को छोड़कर इस मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं और मौलाना साहब के इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम उनको खुशामदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने कारकुन को भी बताएंगे कि 16 साल तक मौलाना साहब के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू रही वो ठीक नहीं थी और अब जो वो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। जहां तक आपने कानून साजी की बात की मुजाहिद भाई, बहुत सारी चीजें इस कानून साजी में ऐसी थी जो इंसानी हुकूक के चार्टर से मुनाफी थी। बहुत सारी बातें ऐसी थीं कि जो पाकिस्तान के खुद आईन से टकराव कर रही थी। आप आईन पास करें और वही चीज आईन से मुतसादिम हो तो कैसे वो आईन का हिस्सा बन सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी थीं कि जो अवामी हुकूक के मुनाफी थी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं मिसाल दूं, ये बात तो अब किस्सा पारीना है कि उम्र बढ़ेगी, ये बात तो किस्सा पारीना है कि एक्सटेंशन मिलेगी। मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं मिलेगी, नहीं हुई। लेकिन जो मुसव्वदा आईनी अदालती इस्लाहात के हवाले से वो लाना चाह रहे थे, मिसाल मैं आपको दूं कि उसमें अगर कोई सजा है, जुर्म इतना नहीं है जितनी उसकी सजा मुकर्रर की जा रही थी, सजा इतनी कम रखी जा रही थी कि जुर्म इतना बड़ा था। इस हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो बिल्कुल टकराव कर रही थी इंसानी हुकूक से। हमने कहा कि नहीं भाई, आपका ये मुसव्वदा हमें अब कबूल नहीं है। पहले तो वो छुपा रहे थे, आखिरी वक्त में वो मुसव्वदा लाए, रात के 1 बजे 1:30 बजे वो मुसव्वदा पूरा मौलाना साहब को दिया गया। वरना उस वक्त तक सिर्फ एक चीज आईनी कोर्ट की डिस्कस हो रही थी मौलाना साहब से, बाकी चीजें नहीं हो रही थी। बाकी 39-40 जो शिकें थी तरामीम की वो छुपाई जा रही थी। लेकिन जब सारी सामने आई तो मौलाना साहब ने कहा कि सॉरी, 741 मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट कोर्टें जजों से खाली हैं। आपके सिंध में 140 से ज्यादा अदालतों में जज ही नहीं है। तो आप यहाँ की तादाद तो बढ़ा नहीं रहे और एक बड़ी अदालत और 22 कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही सूरत हाल हाई कोर्टों की है। तो इधर तवज्जो क्यों नहीं है? ये तो आप कह रहे हैं आपके वालिद साहब और जो बेशुमार केसेस हैं, आम आदमी का तो ताल्लुक सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है ना, वहां क्यों नहीं इजाफा कर रहे हैं? 18वीं तरमीम के बाद ये मामलात सूबों को चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 64,000 केस हैं, क्या वो 64,000 केस आपको कम लग रहे हैं, 4-5 लग रहे हैं? उसके बावजूद कि JUI के तहफुजात हैं, लेकिन अदालती निजाम में इस्लाह की JUI मुखालिफ नहीं है, हामी है। लेकिन ये ना हो कि कोई इसलिए अदालती इस्लाहात करे कि मैंने अपने इक्तदार को तूल देना है, ये जज साहब मेरी मर्जी का होगा तो मैं बच जाऊंगा। फिर कोई चाहेगा कि नहीं जी ये जज रिटायर हो जाए, इसके पीछे वाला आएगा तो हमारे लीडर को जेल से निकालकर इक्तदार की कुर्सी पे बिठाएगा। बड़ी माजरत के साथ इस वक्त कोई भी अवाम के लिए नहीं सोच रहा, पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा। कोई इक्तदार को तूल देने के लिए सोच रहा है, इक्तदार बचाने के लिए सोच रहा है, कोई इक्तदार की सीढ़ी पे बैठने के लिए सोच रहा है। इस वक्त किसी की तरजीह अवाम नहीं है, हर एक की तरजीह अपनी इक्तदार है और इक्तदार की कुर्सी है।